आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 8 की एकांकी ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। लेखक परिचय इस प्रकार है। विष्णु प्रभाकर हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक थे, जिन्होंने अनेकों लघु कथाएं, उपन्यास, नाटक तथा यात्रा संस्मरण लिखे। उनकी कृतियों में देश प्रेम, राष्ट्रवाद तथा सामाजिक विकास मुख्य भाव है। विष्णु प्रभाकर का जन्म उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गांव मीरापुर में हुआ था। उनके पिता दुर्गा प्रसाद धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। उनकी माता महादेवी पढ़ी लिखी महिला थी, जिन्होंने अपने समय में प्रथा प्रथा का विरोध किया। पात्र परिचय इस प्रकार है। मोहन एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक पड़ोसी हैं। माँ मोहन की माँ हैं। पिता मोहन के पिता हैं। मास्टर जी मोहन के विद्यालय में पढ़ाते हैं। वेद जी डॉक्टर तथा पड़ोसिन पात्र परिचय के अंतर्गत बताया गया है। ऐसे ऐसे प्रस्तुत पाठ विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित एकांकी है। इस एकांकी में बताया गया है कि छुट्टियों का काम पूरा न होने पर बच्चे स्कूल जाते समय कैसे कैसे बहाने बनाते हैं। मोहन 8-9 साल का बालक है। वह अपने कमरे में तख्त पर लेटा है। लेटे हुए बार बार पेट पकड़कर कराहता है। मोहन की माँ गर्म पानी की बोतल से उसका पेट सेक रही है। पिताजी डॉक्टर को बुला चुके हैं। पिताजी ने माँ को बताया कि इसने एक केला और एक संतरा खाया था। दफ्तर से बस अड्डे तक ठीक ठाक आया। बस अड्डे पर आकर कहने लगा कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तब से बार बार पूछने पर बस एक ही बात कहता है, कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कहती है कि यह कोई नई बीमारी तो नहीं। माँ ने उसे हींग, चूर्ण तथा पीपरमिंट दी है। उसी समय डॉक्टर का फ़ोन आता है। पिताजी उन्हें मोहन के विषय में बताते हैं। डॉक्टर 5 मिनट में आने की बात कहते हैं। इसी बीच पड़ोसी दीनानाथ आते हैं और कहते हैं कि मोहन तो बड़ा चंचल लड़का है। इसी दौरान वैद्य जी भी आ जाते हैं। वे मोहन की नाड़ी दबाकर देखते हैं और वात तथा कब्ज का प्रकोप बताकर दवाई की पुड़िया देने की बात कहते हैं। इसके बाद डॉक्टर भी आ जाते हैं। वे मोहन की जीभ देखकर बदहजमी की बात बताते हैं और दवा भेजने की बात कहते हैं। पड़ोसन आकर मोहन की हालत देखकर कुछ नई नई बीमारियों की चर्चा करती है। मोहन की बीमारी की बात सुनकर उसके मास्टर जी भी आ जाते हैं। वे कहते हैं कि मोहन की ऐसे ऐसे वाली बीमारी की क्या बात है, ऐसे तो उसको कभी नहीं होता था। मास्टर जी समझ जाते हैं कि उसने छुट्टियों का काम नहीं किया है। इसी कारण वह पेट दर्द का बहाना बना रहा है। वे मोहन की 2 दिनों की छुट्टी बढ़ाकर उसे काम करने की बात कहते हैं। मास्टर जी की बात सुनकर मोहन एक तरफ मुंह छिपाए रहता है। मास्टर जी कहते हैं कि अब उठकर सवाल शुरू कीजिए। मास्टर जी की बातें सुनकर माँ ठगी सी रह जाती है। इसी बीच मोहन के पिताजी दवा की शीशी लेकर आते हैं। सारी बात सुनते हैं। उनके हाथ से दवा की शीशी टूटकर गिर जाती है और सभी हंसने लगते हैं। इस एकांकी के अंतर्गत बताया गया है कि ऐसे ऐसे
ऐसे ऐसे का तात्पर्य यही है कि जो बच्चे समय पर अपने विद्यालय का कार्य नहीं करते हैं वह स्कूल जाते समय कितने बहाने बनाते हैं और इस बहानों से कभी माँ, कभी पिता, कभी डॉक्टर तो कभी मास्टर जी परेशान होते हैं, किंतु मास्टर जी ऐसी बच्चों की बातों को पकड़ ही लेते हैं। तो बच्चों, प्रस्तुत एकांकी में यही बात बताई गई है कि चाहे आप कितने भी बहाने बना लें, लेकिन अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो पकड़ा ही